नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। मैं हूं आदेश पुरी। आज 12 मई है और इस वीडियो में हम चर्चा करते हैं देश और बिहार से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों की वैसी खबरों का जिनका सीधा संबंध आपके और हमारे जीवन से है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहली खबर हमने लिया है दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण से। इसमें दिया है कि महामारी के दूसरी लहर के थमने के संकेत जो है मिलने शुरू हो गए हैं। पहली बार मरीजों के ठीक होने वालों की संख्या बढ़ी है। संक्रमण दर में भी 1% कमी हुई है। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, दिल्ली समेत 8 राज्यों में कम हो रहे हैं मामले। पंजाब, बंगाल, कर्नाटक और केरल समेत 16 राज्यों में बढ़ते केस चिंता का भी कारण है। लेकिन जो स्टेट ज़्यादा अफेक्टेड थे वो अब वहाँ पर मामले कम आ रहे हैं और दूसरी लहर के थमने के आसार जो है वो नज़र आने लगे हैं। वही अगली खबर भी हमने दैनिक जागरण से लिया। इसमें दिया है कि दूसरी डोज लगाने को वरीयता दे राज्य। केंद्र सरकार ने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा है कि वे लाभार्थियों को दूसरी डोज लगाने में वरीयता दे। केंद्र ने यह भी कहा कि उसकी तरफ से जो वैक्सीन की सप्लाई की जा रही है उसमें 70% का इस्तेमाल दूसरी डोज लगाने में करे। साथ ही टीके की बर्बादी को कम करने और प्राथमिकता समूह में शामिल लोगों के टीकाकरण करने को भी सुनिश्चित करने को केंद्र सरकार ने कहा है। वही अगली खबर हमने लिया है दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण से। इसमें दिया है कि फिलिस्तीन और इजरायल के बीच बन रहे हैं युद्ध के हालात। यरूशलेम की अल-अक्सा मस्जिद पर जुम्मे की नमाज में शुरू हुआ संघर्ष अब इजरायल और फिलिस्तीन के बीच युद्ध में तब्दील होता जा रहा है। रात भर दोनों तरफ से रॉकेट हमले होते रहे। गाजा पट्टी पर इजरायल के हमले में मरने वालों की संख्या 26 पहुंच गई है। इसमें बच्चे और महिलाएं भी शामिल हैं। वहीं यरूशलेम के अल-अक्सा मस्जिद के निकट इजरायली पुलिस और फिलिस्तीनियों के बीच संघर्ष में 700 लोग घायल हो गए और 500 लोगों को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। तो फिर से जो है फिलिस्तीन इजरायल जो संघर्ष है वो उसकी शुरुआत होने की संभावनाएं पूरी तरह से बन गई है। वही अगली खबर भी हमने दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण से लिया। इसमें दिया है कि आइवरमेक्टिन पर WHO की राय से भ्रम। विश्व स्वास्थ्य संगठन की चीफ साइंटिस्ट सौम्या ने कहा बिना ट्रायल के नहीं करना चाहिए इस्तेमाल। वही गोवा में राज्य सरकार ने नए ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में की है आइवरमेक्टिन की प्रयोग की पैरवी। आपको बता दें आइवरमेक्टिन जो दवा है उसे संक्रमित मरीजों को 5 दिन के लिए दिया जाता है और इसमें बेहतर परिणाम आ रहे हैं। लेकिन WHO ने इसको लेकर जो है आगाह किया है कि बिना क्लिनिकल ट्रायल के आप दवा न चलाएं, इसके गंभीर परिणाम भी हो सकते हैं। वही अगली खबर भी हमने लिया है दैनिक जागरण से। इसमें दिया है कि विकास दर को लेकर भरोसा डगमगाया। कोरोना महामारी के बीच को दूसरी लहर को लेकर बढ़ती चिंता को देखते हुए आर्थिक एजेंसियों की भारत को लेकर अपने अनुमान में संशोधन करने लगी है। 1 महीने पहले तक के एजेंसियों के वार्षिक कैलेंडर में दौरान भारत में विकास दर दुनिया में सबसे तेज़ रहने का अनुमान लगा रही थी, लेकिन अब इन्होंने विकास दर में संशोधन करना शुरू कर दिया है क्योंकि किसी को भी इस कोरोना महामारी के दूसरे लहर की संभावना नहीं थी। पता नहीं था कि इतना तेज़ लहर आएगा और देखते ही देखते पूरा देश जो है कोरोना में ठप हो जाएगा। वही अगली खबर हमने जनसत्ता से लिया है। फिर बढ़े दाम, कई शहरों में पेट्रोल 100 के पार हो गए हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मंगलवार को एक बार फिर बढ़ोतरी हुई, जिसके कारण महाराष्ट्र के नांदेड़ से लेकर मध्य प्रदेश के रीवा तक और राजस्थान के जैसलमेर तक कई स्थानों पर पेट्रोल 100 रुपये लीटर के स्तर को पार कर गया है। वही अगली खबर भी हमने लिया है जनसत्ता से। इसमें दिया है कि G7 की बैठक में ब्रिटेन नहीं जाएंगे प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्रुप ऑफ 7 यानी कि G7 देशों के शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए अगले महीने ब्रिटेन के दौरे पर नहीं जाएंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि कोविड-19 की ताज़ा स्थिति को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। वही अगली खबर भी जनसत्ता से। सेंट्रल विस्टा निर्माण में बाधा डालने की एक और कोशिश। केंद्र ने दिल्ली हाई कोर्ट से कहा कि कोविड-19 वैश्विक महामारी के बढ़ते मामलों के बीच यहां सेंट्रल विस्टा के निर्माण पर रोक लगाने का अनुरोध करने वाली जनहित याचिका को इस परियोजना को रोकने की एक और कोशिश है। इसे शुरू से ही बाधित करने का प्रयास किया जा रहा है। तो जो है वो हाई कोर्ट में चुनौती दी गई। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को हाई कोर्ट के लिए सुझाव दिया था। वही अगली खबर हमने प्रभात खबर से लिया। इसमें दिया है कि बिहार में गाँव में 2580 MBBS डॉक्टरों की होगी नियुक्ति। कैबिनेट के फैसले 65,000 प्रति माह मिलेगा मानदेय। हर प्रखंड में दो लोगों को एम्बुलेंस खरीद के लिए मिलेगा अनुदान। ये जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कल कैबिनेट में यह निर्णय लिया कि गाँव में 2580 MBBS डॉक्टरों की नियुक्ति होगी।
वही अगली खबर हमने प्रभात खबर से ही लिया। इसमें दिया हुआ है कि 7 दिनों में 4.39 बढ़ी रिकवरी रेट, 10% के नीचे आया संक्रमण दर। राज्य में लॉकडाउन का असर और टूटने लगा है कोरोना की चेन। आपको बता दें कि लॉकडाउन में कोरोना की चेन तोड़ने में मदद मिल रही है। राज्य में 5 मई से लॉकडाउन लगाया गया है। इसके 7 दिनों में रिकवरी दर में 4.39 इजाफा हुआ। वही इस दौरान संक्रमण दर जो है 5.66 कम होकर 10% से नीचे आ गई है। राज्य में कोरोना से रिकवरी की दर 5 मई को 78.38 थी, जो 11 मई को 82.77 पहुँच गई। वही अगली खबर हमने लिया है प्रभात खबर से। इसमें दिया है कि निगरानी जांच में फंसे 1 लाख शिक्षकों के 17 मई तक अपलोड करने होंगे दस्तावेज। प्राथमिक शिक्षा निदेशालय ने जारी किया है आदेश। दस्तावेज अपलोड नहीं किए तो प्राथमिकी दर्ज होगी। एक विशेष फॉर्मेट में देना होगा जानकारी। तो आपको बता दें, फर्जी नियुक्तों का मामला जो है हाई कोर्ट के आदेश पर निगरानी विभाग इसकी जाँच कर रही है, लेकिन काफ़ी लंबे समय से जाँच चल रहा है क्योंकि उन्हें शिक्षकों के दस्तावेज नहीं मिल पा रहे हैं, जिसको लेकर 17 मई तक जो है उन्हें अल्टीमेटम दिया गया है। वही अगली खबर प्रभात खबर से। इसमें दिया है कि 24 घंटे में 2500 सिलेंडर ऑक्सीजन की बढ़ेगी उपलब्धता। फतुहा में मेडिकल ऑक्सीजन की एयर सप्रेशन यूनिट चालू, आज से शुरू होगा उत्पादन। तो ये अच्छी खबर है। फतुहा में जो ठप पड़ा था ऑक्सीजन का जो संयंत्र, उसे फिर से चालू कर लिया गया है और इससे 2500 ऑक्सीजन सिलेंडर मिल पाएंगे, जिससे काफ़ी राहत होगा इस महामारी के समय में। वही अगली खबर भी हमने प्रभात खबर से लिया। इसमें दिया है कि लॉकडाउन के कारण सुधरी पटना की आबो हवा। प्रदूषणकारी गैसों में आई 80% तक की कमी, सांस के मरीजों को मिल रही है राहत। तो पिछले साल भी लॉकडाउन के दौरान हमने देखा था कि पूरे देश के वायुमंडल में काफ़ी सुधार आया था, सकारात्मक उसके परिणाम आए थे, क्योंकि पूरा देश जो है वो घरों में बंद था और गाड़ियों का आवाजान, फैक्ट्रियों का चलना, ये सब बंद था, जिसके कारण जो आबो हवा है उसमें काफ़ी सुधार हुआ। और वैसे ही लक्षण बिहार में ही दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ भी 1 हफ्ते से लॉकडाउन किया गया है। वही अगली खबर हमने हिंदुस्तान से लिया। इसमें दिया है संविदा स्वास्थ्यकर्मी आज से होम आइसोलेशन पर। कोरोना काल में कोरोना संक्रमितों की जांच और इलाज से जुड़े करीब 27,000 स्वास्थ्य संविदा कर्मी बुधवार से होम आइसोलेशन पर चले जाएंगे। बिहार राज्य स्वास्थ्य संविदा कर्मी संघ ने अपनी मांगों के समर्थन में बार बार स्मारक पत्र दिए जाने के बावजूद भी बिहार सरकार द्वारा कोई कार्रवाई नहीं होता देख 12 मई से सामूहिक रूप से होम आइसोलेशन पर जाने की घोषणा की है। वही अगली खबर भी हमने हिंदुस्तान से लिया। इसमें दिया है कि पूर्वी और उत्तर बिहार में आज बारिश के आसार हैं। सुबह में चक्रवात बनने की वजह से मौसम में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है और इसी का नतीजा है कि कभी गर्मी तो कभी मौसम सुहाना बना हुआ है। राज्य में चक्रवात बनने की वजह से पूर्वी हिस्से में बुधवार को आंधी के साथ बारिश होने की संभावना है। वही प्रदेश में पश्चिमी भाग में गर्म रहने की संभावना है। वही अगली खबर हमने लिया है हिंदुस्तान से। इसमें दिया है कि कैबिनेट ने शिक्षकों के वेतन के लिए 1716 करोड़ रुपए स्वीकृत किए। समग्र शिक्षा अभियान के तहत कार्यरत शिक्षकों के वेतन के लिए कैबिनेट ने 1716 करोड़ रुपए की स्वीकृति दे दी है। इसका भुगतान शिक्षा विभाग के द्वारा शीघ्र ही किया जाएगा। ये कैबिनेट में फैसला लिया गया कल, इसके बाद ये किया गया है। वही अगली खबर जो है हमने हिंदुस्तान से ही लिया। इसमें दिया है कि कंपार्टमेंटल 2 बार होगा, स्कूल और बोर्ड दोनों लेंगे। सैंपल पेपर के आधार पर स्कूल प्रश्न पत्र तैयार करेगा। सीबीएसई की ओर से 2 बार कंपार्टमेंटल परीक्षा लेने का विकल्प दिया गया है। एक बार स्कूल द्वारा तो वही दूसरी बार बोर्ड के द्वारा कंपार्टमेंटल परीक्षा ली जाएगी। बोर्ड की माने स्कूल द्वारा ऑनलाइन कंपार्टमेंटल परीक्षा ली जाएगी। जो छात्र स्कूल असेसमेंट में पास नहीं कर पाएंगे, ऐसे छात्रों के लिए बोर्ड स्तर पर कंपार्टमेंटल परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। तो ये थी आज देश और बिहार से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों की वैसी खबरें जिनका सीधा संबंध आपके और हमारे जीवन से है। अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर करें और हमारे पेज न्यूज़ पीआर को फॉलो करें। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर करें और हमारे चैनल न्यूज़ पीआर को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।